पति पत्नी की दर्दनाक इमोशनल कहानी भाग 2। सुशील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीता, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। रीता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस। कमरे में सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीबी किया। रीता, पता नहीं क्यों तुम इतनी जिद्दी हो गई हो। तुम लगवा दूंगा एसी। लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा ही रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया है। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता ये क्या? रीता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो गए हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। उठ जाओ, रीता गुस्से में बोली। सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं, फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में छोटे बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था हाथ से। रीता ने बेटे को एक दो थप्पड़ भी लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसे गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ी कदर नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फ़ोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम बात करते हैं सुशील से। सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में रीता के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा खर्चा नहीं देते हो तुम? रीता को क्यों गालियाँ देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हैं, जिनका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई और दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता रहा होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। रीता की अकड़ थी, मनाने आएगा तभी जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात नहीं की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो रीता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती, आखिर किसी को बता भी थी तो क्या? दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साहब सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं कर रही हो तो ऐसा करो, तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता, पागल, बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया? उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो और इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी
कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही, सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नज़र पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी और चिक चिक कर रोने लगी। सुशील, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए। माफ़ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा और आंसू साफ किया। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में खुद जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र, अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़ें। तो दोस्तों, पति पत्नी की ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में। और दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अपना प्यार दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।